नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल सर्वे। आखिरकार बिहार के अंदर किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री के रूप के अंदर नया चेहरा। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए वर्तमान सरकार की तो वर्तमान श्री सम्राट चौधरी जी के भाजपा के नेतृत्व की सरकार है। उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो थे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 2025 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद में वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद में कुछ समय बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसी बीच बात कर ले दोस्तों, वोटिंग परसेंट 2020 और 25 के बीच तो 20 में 58.7% हुए थे और 2025 में 67.7% वोटिंग देखी गई थी। और दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे जो बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों जो आज के प्रमंडल है उनके ऊपर। सबसे पहले निकल कर आता है कोसी प्रमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात की जाए एनडीए गठबंधन तो इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। वहीं बात की जाए जेएसपी पार्टी की तो उनके खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। और वहीं बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले प्रमंडल की, भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की दोस्तों 12 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। और वहीं बात की जाए दोस्तों जेएसपी पार्टी तो जेएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य दल तो अन्य दल खाता नहीं खोल पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार के अंदर वर्तमान में कैसी खलबली मची हुई है और किन जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, किस किस समस्याओं के लेकर उस पर भी बात करेंगे। और वहीं बात की जाए दोस्तों अगले प्रमंडल की, सारण प्रमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की 24 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 15 सीट और इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए जेएसपी पार्टी तो 2 सीट हासिल कर रही है यहाँ पर। वहीं बात की जाए अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही दोस्तों। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजय प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। और माना जा रहा है कि विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालेंगे। बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें डिप्टी सीएम पद की बधाई भी दी। शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे थे। उसी बीच बात कर ली जाए दोस्तों अगले प्रमंडल की, पूर्णिया प्रमंडल की, जिसके अंदर विधानसभा की 21 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 13 सीट, इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 6 सीट और जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात की जाए अन्य दल तो खाता नहीं खोल पा रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, दरभंगा प्रमंडल की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात की जाए जेएसपी पार्टी तो जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। वही बात करें अन्य दल तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों, सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन कौन सी सरकार उन वादों पर खरी उतरती है, कौन सी सरकार जनता के साथ खड़ी रहती है और कौन सी सरकार जनता से अलग रहती है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसी बीच बात कर लेते हैं मुंगेर प्रमंडल की, जिसके अंदर विधानसभा की 22 सीटें निकल कर आती है दोस्तों।
जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है, और वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन पार्टी तो उनके खाते में 12 सीट। भाई जेएसपी और अन्य दल की बात की जाए तो दोनों पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों मुंगेर प्रमंडल के अंदर। आखिरकार क्या बात हुई थी दोस्तों जिस कारण से नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उनको अपनी मुख्यमंत्री का जो पद था वो छोड़ना पड़ा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं मगध प्रमंडल की, जिसके अंदर विधानसभा की 26 सीटें आती हैं, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में दोस्तों 11 सीट। वही बात की जाए जेएसपी पार्टी या अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का दोस्तों खाता नहीं खुल पा रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसी बीच अगले प्रमंडलों की, जिसमें निकल कर आ रहा है उसी बीच पटना प्रमंडल, जिसके अंदर विधानसभा की 43 सीटें आती है दोस्तों, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 24 सीट जाती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 15 सीट। भाई बात की जाए जेएसपी पार्टी या अन्य दल की, तो जेएसपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है, और वहीं बात की जाए अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर पटना प्रमंडल के अंदर। और दोस्तों वहीं बात करें अगले प्रमंडल की, जिसका नाम है तिरहुत प्रमंडल, जिनके अंदर विधानसभा की 49 सीटें आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 26 सीट और एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 22 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात की जाए जेएसपी पार्टी, तो जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात करें अंदल, तो अंदल का खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, वादे तो साफ किए हुए हैं, लेकिन सरकार कितनी गरीबों के हक में बोल रही है। और बात कर ले दोस्तों आखिरी प्रमंडल पूर्णिया प्रमंडल की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 2 सीट, इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। भाई बात की जाए जेएसपी पार्टी या अन्य दल की, तो खाता नहीं खुल पा रहा दोस्तों। तो दोस्तों आज के प्रमंडल के अकॉर्डिंग किस पार्टी को कितनी सीटें गई है, कौन सी पार्टी विजेता बनती हुई दिख रही है, वो इस प्रकार है। 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन पार्टी के खाते में 132 सीट गई है और इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 101 सीट गई है। वहीं बात की जाए जेएसपी पार्टी यानी दल की, तो जेएसपी पार्टी के खाते में 8 और अन्य दल के खाते में 2 सीट। तो आज के अकॉर्डिंग